नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है अंधा पति। जयपुर शहर में दो दोस्त मोहित और रुपेश रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वे दोनों हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बताते थे। और एक दिन मोहित रुपेश को गले लगाकर बहुत ही खुशी से बोलता है, भाई आज तेरी भाभी प्रिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आज तेरा भाई बहुत खुश है और आज तू जो भी मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए तुझे। तो रुपेश कहता है, पक्का ना जो मांगूंगा वही देगा, तो कहीं बाद में मना तो नहीं कर देगा ना। तो मोहित कहता है, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। और फिर कल प्रिया के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। तो रुपेश कहता है, चल फिर अपने अड्डे पर, क्योंकि तुझे तो पता ही है बिना गला गिला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। मोहित कहता है, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। मोहित और रुपेश एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और इतनी ज्यादा ड्रिंक करते हैं कि मोहित से तो चला भी नहीं जा रहा था। दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। और जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, मोहित गिर जाता है। फिर रुपेश उसे संभालता है और कहता है, भाई अगर ज्यादा देर हो गई तो आंटी घर में घुसने नहीं देगी। फिर मोहित कहता है, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है ना। तो रुपेश मोहित का हालत देखते हुए कहता है, साले तुझे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, तू गाड़ी क्या खाक चलाएगा, पहले गाड़ी तक पहुंच तो जा। नशे में धूत होकर मोहित किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। रुपेश घबरा कर बोलता है, भाई तू ठीक तो है, लगी तो नहीं तुझे। और तभी मोहित की माँ जया वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। मोहित बोलता है, अरे माँ आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया है, हवा में। और तभी माँ बोली, आज फिर पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है। जैसी तेरी हरकतें हैं कि तुझे तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देगा। और तभी मोहित कहता है, अरे माँ समझ ले, तेरी बहू ने हाँ कर दी है, तभी तो हम दोनों ने पार्टी की है। और फिर मोहित रुपेश से कहता है, यार मेरी आंखें तो खुल ही नहीं रही है, मेरी जितनी तो तूने भी पी हुई है, उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। फिर जया कहती है, रुपेश बेटा तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। रुपेश मोहित को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह जया मोहित को आवाज लगाकर उठाती है, तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है और अपनी माँ को बोलता है, अरे माँ अभी तो अंधेरा है, कम से कम सुबह तो होने दो। तभी जया बोलती है, नालायक अभी भी नशे में है, सूरज सर पे आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना आज मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। मोहित रुपेश को आवाज लगाता है, यार रुपेश तू कहाँ है, ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, लाइट जला ना जरा। रुपेश बोलता है, अबे यार पागल हो गया क्या, इतनी रोशनी हो रही है कि मेरी आंखों में चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। मोहित कहता है, क्यों मजाक कर रहे हो यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जलाना। और फिर रुपेश मोहित की बात सुनकर घबरा जाता है और वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अब दिखी साले रोशनी। तो मोहित कहता है, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। और ये सब देखकर रुपेश समझ जाता है कि गिरने की वजह से मोहित की आंखें चली गई है। और फिर वह मोहित से कहता है, लगता है भाई तू अंधा हो गया है, सुबह के 11 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। मोहित घबरा जाता है और बोलता है, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो प्रिया के घर पर बात करने भी जाना था, अगर उसको और उसके घर वालों को पता चल गया कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और जया उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर रुपेश मोहित को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। मोहित प्यार का मारा माँ को अपनी सच बताने की जगह प्रिया के बारे में बता देता है। और जब जया अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो वह खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का तुझे किसी ने पसंद तो किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी और मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम प्रिया के घर चलेंगे। जया तैयार होने चली जाती है और रुपेश भी मोहित को तैयार कर देता है।
तीनों प्रिया के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिया की मां रमा जी उनका स्वागत करती हैं और सबको बैठने के लिए बोलती है। मोहित को ना दिखने के कारण मोहित प्रिया की गोद में जाकर बैठ जाता है और ये देखकर रमा जी बोलती है, बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। मोहित कहता है, माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं और इस बीच प्रिया मोहित को ही देख रही होती है और मोहित इधर उधर देख रहा होता है। तभी प्रिया मोहित को कोहिनी मारकर कहती है, मैं तुम्हारे बगल में बैठी हूँ और तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। ये सुनकर मोहित अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। प्रिया फिर बोलती है, अब आप कुछ बोलोगे भी या नहीं। तो मोहित कहता है, बेबी अब पूरी जिंदगी तो तुम्हें ही देखना है। दोनों के घर वाले 2 महीने बाद ही शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन मोहित अपने अंधेपन से बहुत परेशान था। वो रुपेश के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी वापस आने लगते हैं और शादी की तैयारियां में मोहित कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा कर गिर जाता था और यह सब देखकर जया मोहित से कहती है, आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो तुझे दिख नहीं रहा है। ऐसा बोलते ही मोहित रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। तो जया कहती है, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतना मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा, जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। मोहित कहता है, माँ अब तो गलती हो गई ना, माफ कर दो। तभी जया कहती है, माफ कर दूंगी तुझे। अरे नालायक, मेरे से झूठ बोलेगा तो चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। तभी रुपेश कहता है, हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, प्रिया को सब कुछ सच सच बता दे। जया और रुपेश की बात मानकर अगले ही दिन वो उसके घर जाता है और वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं और दूल्हे को अचानक अपने घर में देखकर रमा और प्रिया उसके पास आकर बोलते हैं, अरे मोहित, तुम यहाँ, कुछ काम था क्या। फिर प्रिया कहती है, तुम चुपचाप देख क्या रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। और तब मोहित कहता है, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। और ये सुनने के बाद प्रिया चौंक जाती है और कहती है, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम। और फिर रुपेश सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद मोहित बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी रुपेश मोहित के कान में मजाक से बोलता है, अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। तो मोहित कहता है, साले तू चुप कर, मेरा फ्लो मत बिगाड़, चल यहाँ से भाग जा। और फिर मोहित कहता है, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। और मोहित के इतना बोलने पर रुपेश और जया वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और मोहित वहाँ खड़ा खड़ा रुपेश से बोलता है, अबे साले, अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी, अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया निकम्मे रुपेश। और फिर मोहित खुद ही धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन प्रिया उसे संभाल लेती है और मोहित उसे रुपेश समझकर बोलता है, साले कहाँ चला गया था तू, मुझे अकेला छोड़कर, अभी गिर जाता मैं। और तभी प्रिया कहती है, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे मोहित, और जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मोहित मन में सोचता है, वाह यार रुपेश, आखिर तेरी स्पीच काम कर ही गई, लव यू भाई। और फिर मोहित प्रिया से कहता है, एक बार फिर सोच लो प्रिया, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा। प्रिया कहती है, हाँ मुझे स्वीकार है, और आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। प्रिया मोहित को अपना लेती है और दोनों की शादी हो जाती है।
और शादी के बाद प्रिया कमरे में बैठी मोहित का इंतजार कर रही होती है और वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश रुपेश भी साथ होता, लेकिन आज तो सुहागरात है और इसलिए आज के दिन तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। प्रिया संभाल कर मोहित को बेड के पास लाती है और फिर मोहित प्रिया की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? तो प्रिया कहती है, अरे बेबी ये मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। प्रिया मोहित के हाथों में अपनी कमर पर रख कर बोलती है, मेरे अंधे पति यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है। तो मोहित कहता है, रोमांस के लिए आंखों की क्या जरूरत है? तो इस पर प्रिया कहती है, अच्छा तो किसकी जरूरत होती है? मोहित कहता है, रुको अभी बताता हूँ। मोहित प्रिया को गोद में उठाता है और दोनों अपनी शादी को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ प्रिया मोहित के अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और मोहित की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।